भुगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको महत्वपूर्ण राजनीतिक कथन पढ़ाऊंगा जो नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी इंटीग्रेट के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। हमारे द्वारा वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलो शुरुआत करते हैं। पहला कथन है, जिस तरह से बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति अपने जीवन व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभु दूसरे को नहीं दे जा सकते। यह कथन लीवर या लाइवर का है। अगला कथन है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह कथन बोंदा का है। अगला कथन है, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन बर्लिन का है। बर्लिन दो प्रकार के स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता का। अगला कथन है, सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभु राज्य की अनिवार्य विशेषता है। यह लियो डुगवी ने कहा है। अगला कथन है, संप्रभु एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ इसे नष्ट करना। यह राज्यों में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्थ वर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात करते हैं उतने ही संप्रभु होते हैं। यह कथन केल्हान का है। अगला कथन है, संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। यह कथन लिंडसे का है। अगला कथन है, राज्य बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह जॉन रॉल्स ने कहा है। अगला कथन है, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वहाँ डाकुओं का समूह या डाकुओं का झुंड होता है। यह कथन संत अगस्टाइन का है। अगला कथन है, सत्य के राजनीति, लोक कल्याण के राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही। यह केसीवियर ने कहा है। अगला कथन है, राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। यह कथन व्यवहारवादी विचारक डेविड स्टर्न का है। अगला कथन है, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है। यह व्यक्तिवादी विचारक जेम्स मिल ने कहा है। अगला कथन है, जिनका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसके संपत्ति के हानि को नहीं भूल सकता है, या संपत्ति को नुकसान करने वाले को नहीं भूल सकता है। यह कथन मैकियावेली का है। अगला कथन है, केस राजनीति शास्त्र ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषता माना है। यह एस.एन. आइंस्टाइन
माना है। अगला कथन है उदारवादी। आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन जाएगा। यह कथन है जीके गैल्ब्रेथ का है। जीके गैल्ब्रेथ कहता है आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन जाएगा। अगला कथन है कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। यह T.W. केंट कहता है। अगला कथन है कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है। यह हाफमैन मानता है। अगला कथन है संपत्ति चोरी है। यह कथन प्रुंदो का है। संपत्ति चोरी है जिसका वर्णन व्हाट इज प्रॉपर्टी जिसमें प्रुंदो ने वर्णन किया था। अगला कथन है सभी कुछ राज्य के अंदर है राज्य के विरुद्ध और राज्य के बाहर कुछ नहीं है। यह कथन मुसोलिनी का है। अगला कथन राज्य के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व। यह कथन भी मुसोलिनी का है। अगला कथन है जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। यह कथन हिटलर का है। अगला कथन है अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी और सुव्यवस्थित औचित्यपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। यह कथन केसीवियर का है। अगला कथन है मेरा प्रोग्राम कार्य है बात नहीं। यह कथन मुसोलिनी का है। यह टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। मेरा प्रोग्राम कार्य है बात नहीं। यह कथन मुसोलिनी का है। अगला कथन है जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। यह कथन R.M. मैकाइवर का है। अगला कथन है इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं। यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना मूर्खता होगी चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। यह कथन C.D. बर्नस का है। अगला कथन है लोकतंत्र स्वीकृत पागलपन है। उन्होंने लोकतंत्र को कुलीन तंत्र भी कहा जाता है। यह टेलीरेंट ने कहा है। अगला कथन है लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। यह कथन कार्लाइल का है। अगला कथन है लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। लियो डोविकी। यह कथन है लियो डोकी। लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। अगला कथन है लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवादी है। यह कथन है वाटरवेल का। अगला कथन है लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है। यह कथन बार्कर का है। अगला कथन है लोकतंत्र में भावनात्मक बहुमत की अत्यधिकता देखी जाती है। यह कथन एंथनी गिडिंग्स का है। अगला कथन है लोकतंत्र भीड़तंत्र या मूर्खतंत्र या विकृत व्यवस्था है। यह प्लेटो और अरस्तु मानते हैं। अगला कथन है लोकतंत्र को एक जीवन के रूप में परिभाषित किया है टी.वी. स्मिथ। अगला कथन है लोकतंत्र चयन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं।
यह कथन मैकफर्सन का है। अगला कथन है, लोकतंत्र में कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला। यह कथन लॉरेंस लावेल का है। अगला कथन है, लोकतंत्र लोक शक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह भ्रम इसलिए स्थापित होता है क्योंकि लोकतंत्र में वाद विवाद एवं सहिष्णुता के लक्षण हैं जो लोगों को अधिकार के भ्रमजाल में फंसाते हैं। यह वाल्टर बेजहार्ट का कथन है। अगला कथन है, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। यह कथन शिले का है। इस कथन को अन्य तरीके से भी पूछा जा सकता है, लोकतंत्र वह शासन है प्रत्येक व्यक्ति हिस्सेदारी लेते हैं। शिले का कथन है। अगला कथन है, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अगला कथन है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। यह कथन भी अब्राहम लिंकन का है। अगला कथन है, लोकतंत्र ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। यह कथन डाइसी का है। अगला कथन है, मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। यह कथन जेसमिल का है। अगला कथन है, लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ावा देता है क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न किए हुए वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक है। यह कथन जेसमिल का है। अगला कथन है, क्योंकि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है कि राज्य के अस्तित्व के प्रावधान लक्ष्य में से एक है। यह कथन गेटेल का है। अगला कथन है, वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग साहस, आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासन है। यह कथन लावेल ने कहा है। अगला कथन है, अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन अरस्तु का है। यह महत्वपूर्ण कथन समाप्त होते हैं और आगे महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगली पुस्तक है फ्रांज फेनन। तो फ्रांज फेनन की पुस्तक है ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स 1952। उसके बाद में अगली पुस्तक है डाइंग कोलोनियलिज्म 1959। अगली पुस्तक है द रिचर्ड ऑफ द अर्थ 1961। अगली पुस्तक है टुवर्ड्स द अफ्रीकन रिवोल्यूशन 1964। अगला महत्वपूर्ण विचारक है जो समाजवाद का जनक के नाम से भी जाना जाता है। उसके महत्वपूर्ण पुस्तक है ऑन द जूरिस क्वेश्चन 1843। अगली पुस्तक है द इकोनॉमिक एंड द फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844। अगली पुस्तक है द होली फैमिली 1845। अगली पुस्तक है थीसिस ऑन फायरबाख 1845।
अगले पुस्तक है द जर्मन आइडियोलॉजी 1845। अगले पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी 1847। अगले पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। अगले पुस्तक है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रेंच। अगले पुस्तक है 18वीं लुईस बोनापार्ट 1852। अगली पुस्तक है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859। अगले पुस्तक है वैल्यू प्राइस द प्रॉफिट 1865। दास कैपिटल अलग अलग भागों में पब्लिश हुआ है। दास कैपिटल पहले पब्लिश हुआ है 1859, दूसरी बार 1885, तीसरी बार 1894। अगली पुस्तक है सिविल वार इन फ्रेंच 1871। अगली पुस्तक है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875। अगला लेखक है एंजल्स। एंजल की पुस्तक है द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड 1844। अगली पुस्तक है एंटी ड्यूरिंग 1878। अगली पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884। अगली पुस्तक है सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक। यह महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक हो गए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद।